और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक आपका भ्रम दूर कर दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे एक म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज की डेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। या मान लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो भी यदि आप आज की डेट में देखें तो वो भी आपको लगेगा कि वो अपने बेंचमार्क को पिछले 5 सालों में बीट नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि हम अपने एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चेंज कर दें क्या? क्या हम क्वांट ले लें? क्या हम निपॉन ले लें? क्या हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ले लें? तो मैं आज की डेट में आपको ये सारे के सारे भ्रम दूर कर दूंगा कि देखिए दोस्तों, यदि आप बार-बार म्यूचुअल फंड को बदलते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका पैसा कम होता जाएगा। आप जितने बार म्यूचुअल फंड को रिडीम करके दोबारा नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हर बार आपका पैसा कम होता जाएगा और हर बार आपको नुकसान होगा। अब मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आज मैंने काफी गहरी रिसर्च की है। अभी मैं वीडियो बनाने के पहले ही 1 घंटे तक यही सब करता रहा कि आखिर ये जो मैंने बोला है कि ये वाकई में फर्क डाल रहा है या मैं फकाई दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपको वाकई में अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा बनाना है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है धैर्य। और यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो पैसा तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आप जीवन में कभी भी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि आप सोच लीजिए कि गर्मी में आम लगता है तो वो आम गर्मी में ही लगेगा। आप सोचो कि ठंडी आ जाएगी तो मैं उसको चाहे ज्यादा पानी डाल दूं या ज्यादा अच्छी खाद डाल दूं तो वो आम उगा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यानी आपको गर्मी तक के आने का धैर्य रखना ही पड़ेगा, तभी आम आएगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड हो गया या शेयर बाजार हो गया, ये कोई 2 दिन की वो नहीं है कि आप सोचो कि आपने आज पैसा लगाया कल डबल। ऐसा आप यदि सोच के शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं आप बिल्कुल यहां से दूर हो जाइए, क्योंकि ये आपको ऐसे थपेड़े देगा कि आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को जब समय बीतेगा तो हमेशा बुराई ही करते फिरेंगे। इसलिए ये सोच के कभी ना आए कि हमारा एक दिन में ही पैसा डबल हो जाएगा। ये क्योंकि एक बहुत ही गलत चीज है, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, शेयर बाजार हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, ये आपको अमीर बनाएगा। लेकिन आप ये सोच के आओ कि भाई नहीं, अभी मैंने 10 लाख डाला है, 1 साल बाद बकायदा 20 लाख हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपने सही टाइम पे पैसा लगा दिया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये बकवास कर रहे हैं कि भाई गोल्ड ने देखो इस साल कितना अच्छा रिटर्न दिया, इतना अच्छा रिटर्न दिया। भाई आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि गोल्ड के पिछले सालों में क्या हुआ था? आप केवल 1 साल का रिटर्न क्यों देख देख रहे हैं? फिर तो आप ये भी देखो ना कि मार्च 2020 से और अभी सितंबर 2024 तक स्मॉल कैप ने भी कितना अच्छा रिटर्न दिया। फिर तो आप ये भी देखो, केवल 1 साल का स्मॉल कैप का डेटा देख के क्यों बहस कर रहे हो? ऐसी बहस करने का कभी कोई फायदा नहीं निकलेगा। ना आप वेल्थ बना पाओगे ना कुछ होगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई है, और ये वीडियो आप पूरा यूट्यूब खंगोल मारोगे, ऐसी रिसर्च किसी ने नहीं की होगी यूट्यूब में। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले मैं आपको पहले एक्सेल समझा देता हूं, आखिर एक्सेल में किया क्या है मैंने। मान लेते हैं कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्ति मान लेते हैं रमेश था। हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है। रमेश ने क्या किया कि रमेश के पास 20 लाख रुपए आज से 10 साल पहले थे। कितने रुपए थे? 20 लाख रुपए। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले आज से 10 साल पहले, यानी 15 नवंबर 2015 को अपने 20 लाख रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिए। अब भाई उसने निपॉन में लगाए तो निपॉन उस टाइम अच्छा चल रहा था। उसने देखा कि भाई यार 2 साल तक तो बढ़िया रिटर्न मिल गए, वेरी गुड।
लेकिन कुछ दिनों बाद निप्पॉन ने क्या किया, अच्छा चलना बंद हो गया। अब उसको टेंशन हुई 2 साल बाद। उसे लगा यार निप्पॉन अच्छा नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं पूरे पैसे को रिडीम कर देते हैं और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा लेंगे। तो इनने वही किया कि 15 नवंबर 2015 से 15 नवंबर 2017 तक केवल 2 साल पैसा निप्पॉन में बने रहने दिया। उसके बाद क्या किया, इनने विड्रॉल किया तो भाई 2-3 दिन लगते हैं पैसा आने में। तो जैसे ही इनके पास 3 दिन बाद पैसा आया 18 तारीख को, 18 को इनने काय में लगा दिया, वापस से एक्सेस स्मॉल कैप में। इन्हें लगा कि अभी एक्सेस स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, तो इनने 18 तारीख को लगा दिया पैसा। तो पहले हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 15 नवंबर 2015 से 15 नवंबर 2017 तक इनके 20 लाख रुपए का क्या किया। चलिए हम इसी पे शुरुआत करते हैं। तो मैं पहली एक्सेल दिखा देता हूं, ये आ गई हमारी पहली एक्सेल। अब आप देखो इसमें इनने 15 नवंबर 2015 को और 15 नवंबर 2017 यानी 2 साल पैसा काय में बने रहने दिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बने रहने दिया। तो इनका जो 20 लाख थी, इनका टोटल पैसे की वैल्यू हो गई 2 साल बाद 32,64,116, यानी 12,64,116 का इनको प्रॉफिट हुआ। तो भाई इनको 2 साल बना रहा, तो इनको लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इनने पूरा पैसा क्या किया, रिडीम किया है। तो हमने क्या किया, इनका टैक्स निकाल लिया। टैक्स आया, मान लो इतने प्रॉफिट पे इनको 1,25,000, आज के हिसाब से है ये टैक्स, 2015 के हिसाब से टैक्स नहीं है। तो इनने 1,25,000 रुपए घटाए तो इनके 11,39,116 मिले, और 11,39 पे इनको लगा 12.5% का टैक्स, यानी 1,42,000, और टोटल प्रॉफिट इनका इतना माना जाएगा, कितना, 9,96,726 रुपए। तो अब इनका इतना ही प्रॉफिट है और 20 लाख इनका मूलधन था। तो 20 लाख प्लस 9,96,726, इनका जो पैसा इनका बचा 2 साल बाद 29,96,727 रुपए बचा। कितना बचा, 29,96,727। तो हमने क्या किया, अपनी एक्सेल में यहाँ पे लिख लिया 29,96,727 रुपए। ये टैक्स के साथ है, हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, ये टैक्स घटा के है, विथ टैक्स है, मतलब टैक्स कट चुका है। आप ऐसा समझिए, इसमें टैक्स मतलब टैक्स दे चुके हैं, ऐसा समझ लीजिए। यानी अब जो पैसा एक्सेस में इन्वेस्ट होगा वो इतना होगा, 29,96,727 रुपए। कितनी तारीख को इन्वेस्ट किया, अब हम देखते हैं इनने क्या किया, एक्सेस में लगा दिया 18 नवंबर 2017 को। चलिए अब हम दूसरी एक्सेल देख लेते हैं, ये आ गई एक्सेस की। अब आप देखो एक्सेस में 18 नवंबर 2017 को लगाया और 15 नवंबर 2019 को। फिर इन्हें लगा कि भाई एक्सेस अच्छा चल रहा था, एक्सेस अचानक से बंद हो गया चलना, तो इनने वापस से क्या किया, 2 साल बाद इससे भी पैसा निकाल लिया। तो आप देखो 29,96,727 लगाया, ये यहाँ पे हो गया, वैल्यू हो गई 2 साल बाद 34,92,708। प्रॉफिट हुआ इनको 4,95,981 रुपए बस का, यानी बहुत कम प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट चल नहीं रही थी, -15% का रिटर्न आया। अब इनका वही टैक्स एक्स वगैरह काट के इनको जो फाइनल अमाउंट इनकी हो गई कितनी, 33,21,336, यानी 4 साल बाद इनके पैसे की वैल्यू टैक्स एक्स काट के हो गई कितनी, 33,21,336। तो हम अपनी एक्सेल पे यहाँ पे लिख लेते हैं 33,21,336। फिर इनका एक्सेस स्मॉल कैप भी चलना भाई बंद हो गया। इनने दिमाग लगाया यार एक्सेस भी नहीं चल रहा, एक काम कर रहे इसको भी निकाल के, अब एसबीआई चल रहा है अभी। इनने वापस से निकाला, रिडीम मारा, 18 तारीख को इनने वापस एसबीआई में लगा दिया। अब इनने एसबीआई में कितना पैसा लगाया, ये वाला 33,21,336। तो अब हम एसबीआई की तीसरी एक्सेल देख लेते हैं, ये आ गया, देखिए 18 नवंबर 2019 को लगाया, 15 नवंबर 2021, यानी 2 साल वापस से एसबीआई में रहने दिया पैसा। काय में रहने दिया, एसबीआई स्मॉल कैप में। कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, 33,21,336 रुपए। अब आप देखो इस टाइम पे मार्केट अच्छा चला तो इनको प्रॉफिट जो रिटर्न मिला 33,21,336 का हो गया 68 लाख रुपए सीधे, यानी प्रॉफिट हो गया 2 साल में ही कितना, 35,31,699। तो आप देखो टोटल प्रॉफिट इनका टैक्स वगैरह काट कितना हुआ, और फाइनल अमाउंट जो आ गई हमारी कितनी, 63,02,197, यानी अब इनका जो पैसा बचा 6 साल बाद 63,02,197, 63,02,197। ठीक है, ये समझ में। अब इनका वापस से एसबीआई भी चलना बंद हो गया। इनने फिर दिमाग लगाया यार पूरा पैसा एसबीआई से निकाल लिया। जैसे ही निकाला 3 दिन बाद पैसा आ गया इनके अकाउंट में,
इनने 3 दिन बाद वापस से क्वांट में डाल दिया, क्योंकि क्वांट अच्छा चल रहा होगा। क्या है, आसपास की जो ये न्यूज रहती ना कि क्वांट अच्छा चल रहा, एक्सेस अभी बेकार चल रहा, इनने दिमाग लगाया, इसमें लगा दिया। अब 63 लाख रुपए लगाए इनने, काय को, 18 नवंबर 2021 को। चलिए अब हम क्वांट का देख लेते हैं। ये आ गया क्वांट का, 18 नवंबर 2021 को लगाए, और 15 यानी 2 साल वापस इनने क्वांट में बने रहने दिया। क्वांट स्मॉल कैप में लगाए, बहुत अच्छी बात है। 63 लाख रुपए की वैल्यू 92 लाख रुपए हो गई, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट हो गया 29 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, टैक्स लगा इनको कितना, ये 3,39,000, 1.25 लाख की छूट छोड़ हटा के फाइनल अमाउंट आ गई कितनी, 87,47,000। टैक्स घटा के इनका इतना पैसा आया इनके पास, 87,47,385। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 87,47,385 रुपए। यानी अब इनका क्या हो गया, क्वांट स्मॉल कैप में भी इतना पैसा बचा। अब इनने देखा यार क्वांट भी बेकार चल रहा है, या क्या करें, एक काम करते हैं, क्वांट से पैसा निकाल लिया। अब इनने देखा एचडीएफसी एकदम से बहुत अच्छी चलने लगा। अब इनने दिमाग लगाया, 18 नवंबर 2023 को इनने वापस से एचडीएफसी स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया। इनका दिमाग चला ये वाला पैसा, टैक्स एक्स काट के। 18 नवंबर 2023 को इनने टैक्स, अब इनमें लास्ट देखते हैं हम एचडीएफसी। अब देखिए इनने 87,47,385 लगाया, तो ऐसा बन गया 1.16 करोड़। प्रॉफिट हुआ इनका 29,17,470। यदि इस, अब इनने वापस से इनने देखा यार एचडीएफसी अच्छा नहीं चल रहा है, वापस से निकाल लिया, तो अब इनके पास जो पैसे की आएगा कितना, 1,11,90,797, यानी 1,190,797, 1,190,797। यानी इनका जो पैसा आया आज 15 नवंबर को, इतना पैसा इनके पास बचा टैक्स वगैरह काट के। और यदि टैक्स ना काटे, तो पैसा बचेगा कितना, 1,16,64,855, मतलब 116,64,855। यहाँ पे हम लिख देते हैं 116,64,855। ये वाला है टैक्स काट के, और ये वाला है विदाउट टैक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं विदाउट टैक्स। ठीक है, यानी आज इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.16 करोड़ है। और ये अपने आप को क्या समझ रहे थे, बहुत होशियार समझ रहे थे, वेरी गुड यार, हमने बहुत अच्छा काम किया, पैसा बचा लिया। क्योंकि अगर मैं वैसे निपॉन में बना रहता तो बहुत कम पैसा बनता। लोगों की यही धारणा है कि उन्हें लगता है कि भाई ज्यादा हमारे दिमाग चलाने से क्या होगा, पैसा ज्यादा बन जाएगा। लेकिन सबसे गलत सोच है। आप ये फालतू का काम यदि करोगे कि बार बार हर 2-3 साल में फंड बदलोगे, ये करोगे, तो मैं आपसे क्या बोलता हूं, आपका पैसा कम होता जाएगा, उल्टा बढ़ने की बजाय। अब आपको लगेगा कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब लास्ट एक्सल में आपको दिखाता हूं। आप देखिए, मान लो ये वो व्यक्ति ये फालतू का काम नहीं करता, वो क्या करता, सिंपल सा इन पांचों में कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डला रहने देता, किसी में भी डला रहने देता। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 20 लाख लगाता, छोड़ देता, कुछ मत करता, खरीदता बेचता कुछ नहीं, तो आज उस पैसे की वैल्यू होती कितनी, 1,21,60,832। यानी कितनी पैसे की वैल्यू आ गई, आप देखो यहाँ पे एचडीएफसी में पैसे की वैल्यू इतनी होती। ठीक है, अब आप देखो दूसरा, निपॉन में यदि पे डाल देता 20 लाख और डले रहने देता, तो आज पैसे की वैल्यू होती 1,41,00,000। इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कितनी होती निपॉन में, 1,41,00,000। अब देखते हैं लास्ट, एसबीआई स्मॉल कैप में 20 लाख डाल के छोड़ देता, पैसे की वैल्यू होती 1,20,00,000, 1,20,00,000 एसबीआई स्मॉल कैप में। और देखते हैं, क्वांट स्मॉल कैप में 20 लाख डालता और छोड़ देता, कुछ मत करता, ये दिमाग फालतू का नहीं लगाता, तो क्वांट में पैसे की वैल्यू होती 1,28,00,000। और देखते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में 20 लाख डालता, छोड़ देता, आज पैसे की वैल्यू होती 1,26,00,000। अब आप एक सेकंड के लिए ये देखो, एक सेकंड, आप इन पांचों में, यानी ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा दिमाग लगाने से बना। ये वाले फॉर्मूले ने उसने क्या किया, रिडीम किया, विड्रॉल किया, अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदे, ये किया वो किया, पूरा अपना दिमाग, साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लिया। पैसा बना कितना, उसकी फाइनल वैल्यू 1.16 करोड़। अब आप एक सेकंड के लिए देखो, क्या ये जो पांचों म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में 1.16 करोड़ के ऊपर हैं? आप देखो, निपॉन में 1.41 करोड़, एक्सिस में 1.26 करोड़, एसबीआई में 1.20 करोड़,
क्वांट में 1.28 करोड़, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1.21 करोड़, और ये आपके दिमाग लगाने से कितना बना 1.16 करोड़। यानी ज्यादा दिमाग लगाने से आपका पैसा उल्टा क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ। आपको क्या हुआ, नुकसान। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा फालतू का दिमाग लगाओगे पैसा उतना कम बनेगा। और ऊपर से टैक्स भी दे रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे, ये कर रहे वो कर रहे, फालतू का काम कर रहे। ये सब फालतू के काम करने से इससे अच्छा एक बार 20 लाख डाल देते। एक बार 20 लाख डालने के बाद आज जो पैसा है वो देखो आप। अब मैं आपको दिखा देता हूँ घाटा। देखो आप, सब में घाटा है। आके देखो, यदि आपका निपॉन में डला तो आप घाटा देख लो, यहां से घटाने पे ये है 24 लाख का घाटा हुआ। यदि इसमें डला रहता एक्सिस में तो आप देखो घाटा 9,51,000 का घाटा। एसबीआई में भी ऊपर ही बना है, देख लो आप 3,36,000 का घाटा ही है आज भी। अब आप देखो क्वांट में भी घाटा है। क्वांट में कितने का घाटा है, 11,52,600 रुपए का घाटा है। और डायरेक्ट एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी देख लो आप घाटा, टोटल 4,95,977 रुपए का उल्टा घाटा ही है। यानी कि बार बार फंड बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तो कोई भी ले लो उसमें बने रहो। आप अगर आप अच्छे फंड लिए हो, मतलब जिसका एयूएम अच्छा है और जिनके पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं, तो आप वो फंड ले लो, आपको घाटा नहीं होगा। आपको ये सब नहीं करना है कि आपने सोचा कि नहीं यार मैं तो एक काम करता हूँ, अभी एक्सेस स्मॉल कैप अच्छा नहीं चल रहा है, एक काम करता हूँ बदल लेता हूँ, बंधन ले रहा हूँ, या एक काम करता हूँ बंधन अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। ये सब लेते ही रहोगे, कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा। और एक बार यदि पैसा बैंक अकाउंट में आता है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी होती है, वो हमेशा खर्च करना चाहता है, और यदि खर्च होगा तो और ज्यादा नुकसान है। एक बार 20 लाख लगाओ, जहां लगाना है वहां लगा के छोड़ दो। ये मत सोचो कि ये अभी अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा। क्या करोगे, लगा के छोड़ दिया, वापस से अगर नहीं चला, मान लो तुम जिसमें गए वो अच्छा नहीं चला, हमेशा आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। और ऊपर से एक चीज और दिक्कत है, अगर प्रॉफिट हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे रहे फालतू का, सरकार को और अमीर बना रहे हो अपने चक्कर में। इससे अच्छा ये सब कुछ करो ही ना, सीधा सीधा एक काम करो, एक बार में पैसा लो, लगा दो और छोड़ दो। अब आपको क्या लग रहा है, ये तो 10 साल का है, मान लो वो 20 साल करे, तो भाई मैं वादा कर सकता हूं करोड़ों का घाटा हो जाएगा उसको। कितने रुपए का, करोड़ों का घाटा होगा। इसीलिए ये फालतू की बेवकूफियां टोटली बंद कर दो, ये सब नहीं करना है। एक बार लगाना है और उसी में बने रहना है, टिके रहना है, तभी पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कोई भी म्यूचुअल फंड को हर 2-3 साल में नहीं बदलना है। कोई भी म्यूचुअल फंड एक बार लीजिए और हमेशा उसी में बने रहिए, आपका सबसे ज्यादा पैसा उसी में बन जाएगा। आप बदल बदल के रूट बदलोगे, ये करोगे तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।